14 क्वेश्चन नंबर हो चुका है। 15 क्वेश्चन में अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी किया जाता है तो भिन्न जो है 5/6 प्राप्त होता है। तो 15 क्वेश्चन नंबर में है अंश में 20% और हर में 50% की कमी करने पर भिन्न कितना होता है 5/6 हो जाता है। तो करते क्या है, अंश में वृद्धि है उसको हर में कितना कर देते हैं, अंश में कितना वृद्धि है तो 20%, तो हर में गुना कर दीजिए उसको उलट के 120% हो जाएगा। और जो हर में वृद्धि या कमी है उसको अंश में गुना कर देते हैं। तो 50% कमी करेंगे तो कितना परसेंट रह जाएगा, 50% ही रह जाएगा। उसको सोल्व कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, ये तो जीरो खाली में सक जाएगा और 25 बटा कितना हो जाएगा 72 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना, 25/72। यानी कि ऐसा भी सवाल अभी भी पूछा जाता है पेपर में, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। और कई बार ऐसे तरीकों को हम बोलते हैं कि ऐसे तरीकों को ही डेवलप कीजिए। 16 क्वेश्चन नंबर में 16 क्वेश्चन नंबर में एक चोर है जो चोरी कर गया है एक बैग को, है ना, एक बैग को चोरी किया है जी कितना बजे, 3 बजे चोरी किया और 50 के स्पीड से भागा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। और चोरी के जो पता चलता है मालिक को वह कितना बजे, 4 बजे पता चलता है। तो मालिक अभी यहाँ पर है ना, ये 70 के स्पीड से रपेटता है, पीछा करता है, ठीक है। आज 3 बजे चोरी किया गया है, अब पता चला कि बजे 4 बजे। दोनों का टाइमिंग सेव करते हैं तभी दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिलेटिव डिस्टेंस कहा जाता है। तो 3 बजे है, आज 4 बजे पता चला है, पता करेंगे कि 4 बजे तक चोर कितना दूर गया था। 4 बजे तक कि ये जो शुरुआत कर रहा है 4 बजे शुरुआत कर रहा है ना, खरीदना शुरू किया 4 बजे, तो 4 बजे तक पता करेंगे कि चोर कितना दूर गया है। तो ये 3 बजे से भागना शुरू किया था चोरी करके, तो 3 से कितना 4 बजे, तो 4 बजे अभी यहाँ पर है चोर, 4 बजे चोर यहाँ पर है, तो 3 से 4 कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। और इसका स्पीड कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसका मतलब कितना दूर गया होगा वह, तो 50 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर होगा। अब देखिए चोर और मालिक के बीच में दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर कहाँ से आया पता चला ना, 3 बजे से 4 बजे 1 घंटा हुआ, 1 घंटा में कितना दूर गया होगा, तो 50 गुना 1, क्योंकि 50 उसका चाल है चोर का, तो 50 किलोमीटर गया। और जब भी रिलेटिव स्पीड लागू करते हैं तो दोनों का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी रिलेटिव स्पीड काम करता है। और उसके जो बीच की दूरी जो होता है वही रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है। तो टाइम बराबर क्या होता है हम सबको मालूम है, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। दूरी है 50 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी है 50 किलोमीटर और एक ही डायरेक्शन में, पीछा जब भी होता है तो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो एक डायरेक्शन में चाल दोनों को हटा दिया जाता है। और 50 और 70 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2 अर्थात 2.5 घंटा। 2.5 घंटा कितना के बाद बात करेंगे, क्योंकि दोनों जगह टाइमिंग क्या है, सेम है। तो 4 है तो कितना हो जाएगा 6 और 2.5 घंटा को बोलते हैं 30 मिनट, अर्थात कितना हो जाएगा 6:30 बजे जो चोर पकड़ा जाएगा और 6:31 में उसको पुनैया शुरू हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर में ये बात था। क्वेश्चन नंबर 17
जब अनुपात ज्ञात करना हो, क्वेश्चन में जब अनुपात ज्ञात करना हो और क्वेश्चन में जब परसेंटेज ज्ञात करना हो, तो बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट दिया हुआ हो तो बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदल दें, छोटा यूनिट में बदल देना चाहिए। बार बार ध्यान रखना चाहिए, एक बड़ा यूनिट हो और एक छोटा यूनिट हो। जैसे एक मीटर में दिले है, एक सेंटीमीटर में दिले है, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट हो गया, मीटर हो गया बड़ा यूनिट, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें। ठीक है, रुपया दिले है, पैसा दिले है, तो रुपया को कहाँ बदल देंगे, पैसा में बदल देंगे। एक जगह ग्राम दिले है, एक जगह किलोग्राम दिले है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दे। अनुपात निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, सब जो है इसी तरह से ज्ञात होते रहेगा। तो 6 घंटा है और उधर कितना है, 3 दिन है। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3 दिन में कितना होगा, 24 दिया 72 हो जाएगा। और इसका अनुपात क्या करेंगे, ए भी आवर हो गया, ए भी आवर हो गया। एक यूनिट जब तक ना होता है तब तक हम परसेंटेज या अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72 हो जाएगा, 1:12 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर में कुछ भी तो करना नहीं है। 121 3 जगह है, जिसमें 2 जगह भाग देने हैं, एक जगह 3 अंक के बाद दशमलव है, एक जगह 1 अंक के बाद है। गुना होगा तो कितना अंक के बाद दशमलव होगा, 4 अंक के बाद होगा। और 121 तो रहबे करेगा, 121 तो रहना ही है। 121 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 अंक के बाद है और उधर 1 अंक के बाद है, गुना होगा तो दशमलव की संख्या बढ़ जाता है। तो दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव होगा, कितना में, 121 में 3 अंक है, इसके आगे और जीरो देना ना होगा, तब क्या होगा, ये 4 अंक होगा। ध्यान रखिएगा, ये कोई दशमलव नहीं है। 121 के बाद ऐसे तो जीरो दे दिए, तो ये 3 अंक है। कितना अंक के बाद, ये 3 अंक के बाद है, जबकि कितना होना चाहिए, 4 अंक के बाद, तो 4 अंक एक आता है। तो इस ऐसे प्रश्न को कुछ करना नहीं था, कलम लगाकर प्रश्न को सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती आपकी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रहे हैं, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी का क्यूब 125 और माइनस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए 5 4 9 9 9 कितना हो गया, 0। बात आ रही समझ में, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, और 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 कहाँ पर आ रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन से डिफरेंस हो रहा है, 0 तो सब जगह ऐसे करेगा, लेकिन 0 के बाद 4 आना चाहिए। 4 जो है कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक जगह दिखाई दे रहा है, आंसर सी में दिखाई दे रहा है। बात आ रही समझ में, 500 लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का आंसर हो गया। क्या किए, ए का मान पुट किया, बी का मान पुट किया गया और सी का मान पुट किया गया, आंसर आ गया। चलिए आगे चल के देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 नंबर में एक छात्र जो है अब गणित में, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स की परीक्षा में प्राप्तांक को पाई चार्ट में दिखाना चाहता है। पाई चार्ट में दिखाना चाहता है, काची का, तो मैथ है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, 3 ही है ना, 1 2 3 है। चलिए ठीक है। अपना में कहता है कि गणित के लिए 180 डिग्री है, मैथमेटिक्स के लिए जो एंगल, केंद्रीय एंगल जो है 180 डिग्री है। और क्या कहा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, सांख्यिकी के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है 80 अंक प्राप्त होता है, और जबकि इकोनॉमिक्स में कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज जो है बुझावल है, समझिए। अब मैथ समझिएगा तो बड़ी चीज बनेगा कि न बनेगा पता नहीं, हम समझ पाते हैं।
तो बुझबुझावल टाइप के दे दिया क्या पेपर में। आपको मालूम है कि यहाँ पर n पर कितना का डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। कितना? 360 डिग्री का कोण बनता है ना। यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर है कितना, 180 डिग्री है। तो इधर भी कितना होगा, 180 डिग्री होना तय है। इधर कितना होना तय है, 180 डिग्री होगा। दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बतलाइए, इधर 180 डिग्री तो इधर भी 180 डिग्री हो गया। चलिए ठीक है, इधर कितना हो रहा है, 80 और 70 कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। तो इधर भी कितना होगा, 150 होगा। तो यही तो पूछा जा रहा था कि मैथ्स में कितना अंक प्राप्त करेगा। तो मैथ्स में कितना अंक प्राप्त करेगा, 150 प्राप्त करेगा, है कि नहीं। एकदम सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, फिर भी चीज आ रहा है। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन का एक मैथ बना के डाल दिया, एक मैथ बनाकर दे दिया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, 30 रुपया में 50 की दर पर आम बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपया में कितना आम बेचना चाहिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना होता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना, ओकरा में लाभ भी हो हानि भी देते हो। तो एक चीज का प्रयोग कीजिएगा, हमेशा क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ऊपर में अमाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अमाउंट, और नीचे में उसका क्या कहते हैं, आर्टिकल लिखा जाता है। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, उसकी संख्या होता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, वस्तु की संख्या होता है। लाभ या हानि देते हैं, ऊपर में 100 लिखिएगा। लाभ या हानि रहेगा तो प्लस माइनस का प्रयोग करेंगे, प्लस या माइनस का प्रयोग करेंगे। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो माइनस का प्रयोग किया जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो प्लस का प्रयोग होगा। और जो याद करना है, जहाँ पर याद करना है उसको हम उसके बाद क्या करना है, बराबर कर देना है। बराबर कर दीजिएगा तो इधर भी अमाउंट लिखाएगा, इधर भी अमाउंट होगा, और नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा। इधर भी लाभ हानि दिया हुआ होगा, तो इधर भी क्या करेंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे, और नीचे में प्लस या माइनस, प्रॉफिट या लॉस काम करेंगे। एक लाइन में आंसर आने का ये क्या करता है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जब दिया हुआ होता है तो यही प्रश्न को जब रेशियो मेथड से जाएंगे तो एक लंबा जाता है और बड़ा पेचीदा बन जाता है। लेकिन ये परसेंटेज मेथड से जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। आइए हम लोग बातों को रखते हैं। 30 रुपया में कितना है, 50। 30 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब कहता है बेचने से 10% का हानि होता है, तो गुना कितना लिखेंगे, 100 बटा हानि होता है तो 90 लिख देंगे, बराबर। अब क्या कहता है कि 20% को लाभ प्राप्त करने चाहिए, जो चाहिए इसका मतलब प्राप्त करने के लिए कह रहा है। इधर लिखाएगा चाहिए 20% लाभ के लिए 28 रुपया में कितना बस आम बेचना चाहिए, 28 रुपया है। आम ऊपर लिखाएगा कितना हमको आम बेचना चाहिए। संख्या पूछ रहा है तो मान लेते हैं, कुछ ना तो x मान लेते हैं। इधर लाभ दे दिया है, कितना लाभ चाहिए, 20%, तो 120 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो बड़ी आराम से देखिए, 100 से 100 क्या हो गया, खत्म हो गया। 30 से के बार में 3 बार में, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा, 4 से 3 बार में, 4 से के बार में, 7 बार में, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिएगा कुछ बच रहा है क्या, 7 बचे 35 हो गया। तो कितना आम खरीदेगा, 35 को आम खरीदेगा 28 रुपया में, और 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 8 3 वाला संख्या बहुत टफ हो जाता है, विद्यार्थी का कंसेप्ट नहीं पता चलता है। प्रॉफिट और लॉस हम पढ़ाए हैं, देखिएगा उसमें 8 सब पाठ निकाल के देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो है
देखिए बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। चार पांच क्वेश्चन जो है हम बनाए प्रॉफिट लॉस का, उसमें जाएंगे तो आर्टिकल वाला में है। क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, ना तो फिर आप आदत क्या हो जाएगा, या तो ना बनेगा या तो बनेगा नहीं तो बहुत लंबा पड़ेगा, ये बात आती है। ये सब नए टाइप का क्वेश्चन है, आता है आ रहा है भी, ये सब क्वेश्चन जो है छूट जाता है। आगे चल के देखिएगा 29 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन नंबर है क्या, देखिए क्या है, आपको पता है ऊपर में 4 है ना, और नीचे में क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसको ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी ए माइनस बी है, ए माइनस बी ए माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मेंटली करना ज्यादा हमको लगता है अच्छा है। जैसे 3 चौका 12 1 13 हो गया, 13 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 169 हो जाएगा। 4 है ना, ये 16 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। अब क्या है, 4 12 1 13 हो जाएगा, 169 हो गया, बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इसको इस तरह से, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 169 से गुना करने लगे, दोनों जगह 169 है, कॉमन ले लेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना भी है, ये भी लास्ट में कहला है कि वर्गमूल निकालना है। 169 कॉमन ले लेंगे, 169 कॉमन ले लेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, 13 निकल जाएगा, है ना। अब बच जाएगा 1/16 1/9, तो इधर 9 गया, इधर 16 गया, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। अब फिर नीचे कितना होगा, 16 गुने 9 होगा। यही तो बात है, 13 बचे कितना हो जाएगा, 65, और नीचे कितना हो जाएगा, 40 आई 12 हो जाएगा, 65 बटा कितना हो गया, 12 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। देखकर आंसर आप कर सकते हैं। नीचे वाला कैंसिल हो गया भाई, क्यों कैंसिल होता है, आपको पता है कि ये सूत्र होता ही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल होता हुआ नजर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ब्रेक किए ब्रैकेट को, और सारा काम होता हुआ चला गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर क्या करता है, जरा ध्यान से देखिए। का क्वेश्चन दिया हुआ है और बेहद आसान सा क्वेश्चन, आसान इस मामले में कुछ भी नहीं है, जो डाटा है वही आंसर है। क्योंकि 60 डिग्री दे दिया तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज एक वृत्त है, और वृत्त के बाहर बिंदु कौन सा है, P है। P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, एक कौन सा है, P नहीं है, S है। P नहीं होकर क्या है, S है। S है, ये स्पर्श रेखा A है, ये क्या है, P। यहाँ से यहाँ पर ऐसे खींच लिए, एक जीवा हो गया, ठीक है। एक कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। एक कोण और एक कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AS बराबर क्या होगा, BS हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है, 12 है तो ये भी 12 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तो हम क्या 2 कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कि थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 60 उधर जाएगा तो 120 होगा, और 2 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। और जिस त्रिभुज का 3 कोण 60 डिग्री होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ये 12 है, तो AB भी कितना होगा,
12 हो जाएगा। तो ए बी जीवा है, जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी कभी देखिए इसका आंसर हो गया, कभी कभी यहाँ पर केंद्र से ऐसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर का कोण कितना हो जाएगा, है ना। तो 60 डिग्री है, यहाँ पर का एंगल केंद्र पर का एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। आर्यवास में बहुत को पूछा जाता है, ये टोटल कोण जो होता है वह कितना होता है पता होना चाहिए। टोटल कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिज्या जो होता है स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 है, टोटल 90, 60 डिग्री कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 120 और 30 और 30 कितना हो गया आपका 180 डिग्री इधर भी हो गया। तो हर बात फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, कभी फिगर दे के देता है, कभी इस पर आधारित क्वेश्चन देते रहता है। तो इसके मैकेनिज्म को समझना चाहिए। आइए आप क्वेश्चन चलकर देखते हैं 23 के बाद 24 क्वेश्चन नंबर में। 24 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। हर जगह हम कोशिश करते हैं कि कुछ लॉजिक बताएं, कुछ तर्कयुक्त बात किया जाए। सॉल्यूशन तो आपको आता ही है। अर्धगोला के बारे में इतना आपको जानकारी होना चाहिए भाई। अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला का मतलब सेमी क्या होता है, अर्धगोला एक अर्धवृत्त है, अर्धगोला है। अर्धगोला के बारे में इतना जानकारी होना चाहिए कि इसका वक्र पृष्ठ जो होता है, इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वह क्या होता है 2πr² होता है। जबकि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल जो होता है 3πr² होता है ना। ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया होता है, अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया इसको कहते हैं। एक आयतन होता है जो 2/3 होता है, πr³ होता है। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना है 3 से गुना है। कितना से गुना है 3 से गुना है। तो पहला लॉजिक तो यही काम करेगा, वह ऑप्शन की तलाश में जाइए जो 3 से क्या होगा कटेगा। किससे 3 से कटना चाहिए, वह ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। ठीक है, 3 से कटने वाला प्रश्न का उत्तर होगा। इससे क्या होगा पहला खत्म हो गया, 5 5 10 11, दूसरा भी खत्म हो गया, तीसरा भी खत्म हो गया, चौथा को लाचारी में होना ही पड़ेगा, है ना। चौथा को लाचारी में होना ही पड़ेगा। एक तरीका है तो एक हो गया कि 3 से कटने वाला आंसर, क्यों, क्योंकि 3 से क्या हो रहा है गुना हो रहा है। जब जिस संख्या में 3 से गुना होगा उस संख्या को 3 से विभाजित होना ही पड़ेगा, चाहे दशमलव में जाए चाहे कुछ में जाए, कटना ही पड़ेगा। एक तरीका तो ऐसा हो गया। दूसरा तरीका ये आप जानेंगे, क्या जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जब 7 रहता है, वृत्त की त्रिज्या जब 7 रहता है तो क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है 154 होता है। वृत्त का त्रिज्या जब 7 रहता है तो क्षेत्रफल 154 होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या जो है वह कितना है हाफ किया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कुछ इसका होगा तो वह दशमलव में आने वाला है। किस में आने वाला है दशमलव में आने वाला है। इससे पहला आंसर खत्म होगा और तीसरा आंसर खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है ना सी हो सकता है। और दूसरा बात बोलता है कि पाई में कितना आता है 11 शामिल होता है। पाई मतलब 22/7 होता है। 22/7 का मतलब कितना है प्राइम नंबर 11 प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है तो 11 से कटने वाला आंसर जहां जहां पाई आता है तो 11 से कटने वाला देखिएगा हर हालात में कटते रहेगा। दो को जगह भी कट सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 11 से कितना कट रहा है 1 को कट रहा है। तो इस तरह से कितने लॉजिक यहाँ पर बन पा रहे हैं, दो लॉजिक बन पा रहे हैं। कुछ भी नहीं किए, कोई फार्मूला का प्रयोग नहीं किया गया, फार्मूला याद नहीं करना है, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी जाने वाला से भी आप आगे रहेंगे, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² भाग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 3 नंबर में जाएगा। आप बनाइएगा तो सही तरीका नहीं है। 22 बटा कितना होगा 7, r का मान 7/2 और 7/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का हिस्सा हो जाएगा, है कि नहीं।
बाईस सत्ते कितना हो जाएगा 54 से, अब गुने कितना हो जाएगा 3, 154 गुने 3 करेंगे, अब बटा कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, अब 15 तिहाई 45 है, कितना हो जाएगा 46/4 हो जाएगा। 460 जो है पूरा पूरा कट जाता है 4 से, है कि नहीं? 460 जो है पूरा पूरा कटेगा, कितना एक्स्ट्रा जा रहा है 2 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जितना 2 एक्स्ट्रा जब जाता हो और 4 से भाग देना होता है तो कितना देते हैं 0.5 का प्रयोग होता है। जब 1 एक्स्ट्रा होता है शेष बचता हो 4 से भाग देते हैं तो 0.25 होता है। जब 3 एक्स्ट्रा होता है तो 0.75 होता है। हम इसलिए इसको बता पाए, ऐसा नहीं कि इसका आंसर की ओर जाना चाह रहे थे, सिर्फ ये याद लाना चाह रहे थे कि जब 4 से भाग देते हैं तो होता क्या है, 5 से भाग देते हैं तो होता क्या है, इसका मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। प्रैक्टिस में लाएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, नहीं कि हम आंसर के लिए इसका काम किए। चलिए आगे बात करते हैं। जितना बार सुनेंगे जितना बार करेंगे तब उन्हीं प्रभाव पड़ता है, न तो नहीं प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चल के बात करते हैं। 24 के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल दिया जा रहा है, देखिए एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दिया हुआ है रेलवे में आया हुआ है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन की ओर जरूर ध्यान देना है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है कितना cos 2a, ऑप्शन कितना है cos स्क्वायर a, ऑप्शन कितना है sin 2a है ना। एंगल का मान पुट करिए, ऐसा एंगल पुट करना है तो इसको क्या करे सटिस्फाइड करे। वैसा एंगल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हर क्या हो 0 आ जाता हो। 0 हर से बचना चाहिए, 0 हर से क्या होना चाहिए बचना चाहिए। तो जाके हमको अच्छा लगता है कौन सा 45 डिग्री, क्योंकि ये बड़ी फास्ट काम करवा देता है ना। 45 डिग्री का मान कितना होता है जी? एक के सिंक किया तो क्या हो गया 0 हो गया, और 0 में कितनों से भाग देते ना कहा रही रिजल्ट कितना होगा 0 हो जाएगा। ये तो आंसर नहीं हो सकता है। जरा देखिएगा एक जगह पर 45 डिग्री cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 45 गुने 90 और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ पर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। cos 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका देंगे तो 90 होगा, cos sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। आंसर कहाँ पर मैच कर रहा है 0 के साथ, बी वाला आंसर आ रहा है ना। तो डायरेक्ट एक फार्मूला भी होता है, तो तुम्हारा फार्मूला याद ना आता है तो ऐसे काम करें। आगे चल के बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर में 25 के बाद 26 क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या करता है कि x बराबर जो है cosec थीटा और cot थीटा है। x बराबर जो है a cosec थीटा, ये सब बिना बनावरे आंसर आ जाता है। कैसे? खाली सुनिएगा बात को ना और गौर कीजिएगा। लाइफ में हमेशा और जल्दी जल्दी होते रहेगा, खाली सुनने से आंसर प्राप्त होगा, सुनने से प्रतीत होगा। देखिएगा रिलेशन बेस्ड जो होता है 3 फार्मूला होता है। रिलेशन बेस्ड कितने फार्मूला होता है 3 फार्मूला होता है, और तीनों में ऐसे प्रश्न होते हैं। आइए फिक्स है, जैसे जीके जीएस फिक्स होता है किसी का आंसर, उसी तरह से कम्युनिटी का ये आइडेंटिटी जो होता है पूरा फिक्स लेकर आता है। क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं? क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं? वह रिलेशन को ध्यान से देखिएगा, आपका तुरंत आंसर आता हुआ नजर आएगा। एक रिलेशन होता है साइन के साथ क्या होता है, साइन के साथ कॉस आता है, वर्ग होता है तो कितना होता है 1 होता है। दूसरा रिलेशन जो होता है सेक होता है, माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा, बराबर कितना होता है 1 होता है। और तीसरा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कहीं तो हम जानते रहते हैं ना, ये जानते हैं, यही चीज को एग्रेगेट करना है, इसी चीज को एक्सपांड करना है। जब पेपर में जब क्वेश्चन में कॉट
थीटा और कॉसेक थीटा और ए बी में ऐसा कुछ दे रहे, दो वेरिएबल दे रहे हैं, तो खाली घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। क्या है? घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर भी रिजल्ट कितना होता है? कुछ होता है। घटाने पर भी रिजल्ट होता है। और जब प्रश्न में दो वेरिएबल है, देख रहे हैं, एक एक्स और क्या है? ए है, और एक्स और क्या है? वाई है। दो वेरिएबल है कि नहीं है? तो ऐसा दे दे रहा सेक थीटा और tan थीटा दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे। हर हालत में क्या करना है? माइनस करेंगे। और जब यही चीज दे दे रहा है साइन और कॉस में, तो वर्ग करना है। वर्ग करके क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। वर्ग करके जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? कॉसेक है, यहाँ क्या है? कॉट है। तो क्या करेंगे? वर्ग करके घटाएंगे। वर्ग करके घटाएंगे। देखिए x है, वर्ग करके माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इधर भी घटाएंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करके आप घटाएंगे तो अंत में यही आना होगा। सब कट टूट जाएगा। बात आ रही समझ? सबको जिंदगी से जाना ही होगा। कॉसेक और का काम खत्म हो जाएगा। बात समझे? तीन रूप में ऐसे प्रश्न होते हैं। एक इसमें होगा साइन और कॉस में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वर्ग करके क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जब एक प्रश्न इस रूप में चले रहेगा, यही वाला चीज, यहाँ कॉसेक के जगह पर साइन रहेगा, कॉस थीटा के जगह पर क्या होगा? कॉस थीटा रहेगा। तो क्या करना होगा? इसको वर्ग करके जोड़ देना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी ग्रुप डी में आ चुका है। ए भी ग्रुप डी में आ चुका है। हालांकि एसएससी में तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, सेक थीटा वाला भी पेपर में आ चुके हैं, कॉसेक थीटा वाला भी देख रहे हैं कि ये भी आ चुका है। तो रिलेशन बेस्ड प्रश्न होते हैं। उसमें क्या रिलेशन होता है? सेक और टेन के साथ माइनस होता है, तो वर्ग करके माइनस करना है। कॉसेक और कॉट है तो वर्ग करके माइनस करेंगे, लेकिन साइन और कॉस के साथ क्या करना होगा? वर्ग करके जोड़ेंगे, तभी क्या होगा? रिलेशन इसका पूर्ण होता है। साइन और कॉस के साथ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाने पर एक नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, बात आप पहली बात समझ में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये सब एक आ जाएगा। एक में एक से ए से गुणा करेंगे तो ए ही तो बचेगा। चलिए आगे आगे बात करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा और है? क्वेश्चन की नहीं है। 27 में कहता अभाज्य संख्या 50 से कम, तो याद रखिएगा। बाकी सब याद रखते हैं। नाम में चीज है 1 से लेकर 100 तक संख्या जब होता है तो प्राइम नंबर की संख्या 25 को होता है। प्राइम नंबर की संख्या कितना होता है? 25 होता है। प्राइम नंबर का मतलब जानना चाहिए आप सबको। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कि वैसा संख्या जिसका 2 और 2 ही क्या होता हो? फैक्टर होता है। ओनली 2 फैक्टर होता हो, 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहा जाता है। जिसका 2 और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, जिसका 2 अभाज्य संख्या होता है, 2 फैक्टर या गुणनखंड या भाजक होता है, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। एक क्यों प्राइम नंबर नहीं है? एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है भाई? इसीलिए क्योंकि इसका फैक्टर कितना है? एक हो, जबकि कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए एक जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 प्राइम नंबर होता है तो बोलेंगे कि होता है कि नहीं होता। तो देखिए इसका फैक्टर 1 तो होगा करेगा, और कौन होगा? 2 को होना चाहिए, न 2 से ज्यादा और न 2 से कम। इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? तो 2 होता है। 3 भी होता है, 4 होता नहीं है भाई। 1 हो गया, 2 हो गया, और कितना फैक्टर? 4 हो गया। 3 फैक्टर है, इसलिए 4 नहीं होता है। इस तरह से जब ढूंढिएगा 1 से लेकर 100 तक में 25 को प्राइम नंबर मिलेगा, लेकिन 50 तक में ढूंढिएगा तो कितना मिलेगा? 15 को प्राइम नंबर मिलेगा। 1 से लेकर 50 तक में 15 को प्राइम नंबर मिलेगा। और जब 50 से 100 तक जाइएगा तो इधर 10 होगा। 15 और 10 कितना हो गया? 25 हो गया। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बात 75 से निकाल लीजिए, बैठा तो नहीं है। अब रात कितना बैठे हुए हैं, लेकिन 100 तक पूछे जाता, 50 तक पूछे जाता, तो
निकालेंगे। सब एकदम याद रख ले रही है। कखनी आभास संख्या का योग पूछ लेता है, या उसका माध्य पूछ लेगा, या माध्यिका पूछ लेगा, या बहुलक पूछ लेगा, क्या पूछेगा सहा नहीं जा सकता। ग्रुप डी में पूछा इसका परिभाषा ही पूछ लिया है। ऐसे पढ़िएगा ना, किताब में ऐसे पढ़ता है। एक से बड़ी वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो अपने से करता हो और केकरो से नहीं करता हो, एकरा से आंसर का जवाब नहीं मिल पाएगा। ओनली टू फैक्टर, ये जो है स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है, और स्टैंडर्ड डिफिनेशन किताबों में मिलता नहीं है। तो आसान चीज करने के लिए दे दिया जाता है। आइए देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर में कुछ तो करना नहीं था। 28 में क्या है, 3 भाग 1, 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। पहले का कर पीछे भाग गुना करो तो जोड़ घटाव होता है। ऐसा कुछ करके बचपन में पढ़ा करते थे, है ना। तो का मतलब गुना, गुना तो का आइए नहीं है, तो पहले भाग होगा, तो 3 भाग 1 करेंगे तो 3 होगा, उसके बाद गुना होगा, गुना का चिन्ह है तो फिर क्या होगा, जोड़ का होगा। 3 पहले आ गया, 3 के पहले प्लस है, और उधर 3 के पहले प्लस है। 3 और 3 कितना हो गया 4, 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। एक रे में कल कितना अलग हम ये सब क्वेश्चन देते नहीं है, इसलिए कि सब इसलिए बच्चा वाला चीज है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। लगता है बच्चों को अच्छा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो अच्छा कुछ सिखाएं, कुछ अच्छे लॉजिक की हो जाए, लेकिन सब ना देते हैं। बच्चे का डिमांड आता है इसलिए देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रैमूल का कितना है, 20% है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया क्रैमूल। क्रैमूल को सीपी बोलते हैं, विक्रैमूल को क्या कहते हैं, एसपी बोल देते हैं, है ना। सीपी बोल दिया, एसपी बोल दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया, लाभ। चलिए क्या कहा, क्रैमूल का 20% है। अगर क्रैमूल को हम 100 रुपया ले लेते हैं, विक्रैमूल कितना, सॉरी लाभ कितना हो जाएगा 20 रुपया। कह रहा है कि क्रैमूल का कितना है 20%। क्रैमूल 100 है तो लाभ कितना होगा 20 रुपया होगा, तो विक्रैमूल कितना हो जाएगा 120 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट की ओर चले, क्योंकि आंसर वहीं पर छुपा हुआ है। अब कहता है कि विक्रैमूल समान बना रहता है, नहीं सॉरी, क्रैमूल में 5% की वृद्धि है। आप देखिए क्या है, क्रैमूल 5% की वृद्धि, 100 का 5% बढ़ा देंगे, 105 रुपया हो गया क्रैमूल। कोई दिक्कत, लेकिन कहता है विक्रैमूल उतने रहना चाहिए, कितना 120 रुपया। विक्रैमूल 120 रुपया होगा तो लाभ बताइए कितना हो रहा है, लाभ कितना होगा 120 रुपया, विक्रैमूल 105 रुपया, क्रैमूल तो कितना हो जाएगा 15 रुपया। देखिए लाभ में कमी आया कि नहीं आया, है ना। तो ये खाली दिखा रहा है कि लाभ में कमी हो रहा है, लेकिन आपका लाभ में जो परिवर्तन हो रहा है यही से ज्ञात होगा। तो लाभ निकलेगा यही से ज्ञात होगा। लाभ बराबर क्या होता है पता है, नहीं, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रैमूल कितना है 105। एक गुना है तो देखिए, तो 7 गुना का मतलब कितना होता है 14.2/7, यानी दशमलव वाला, पूरा 14 वाला नहीं, दशमलव वाला आना है। अब एकरा में ढूंढ के गुना करते रहेंगे तो उनको क्या कहा जाता है, 1/7 का मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या होता है कि नहीं। देखिए बस गुणात्मक देखिए, ऑप्शन पर देखिए, इनकी कलम लगा रहे हैं, काटने का व्यवस्था करते जा रहे हैं। यही चीज जो है 90% विद्यार्थी अपने आप को खराब करते जा रहा है, और उसको खराब कर रहा है, उसके ऊपर न डांटे वाला है, न कोई बोले वाला है, न कुछ करने वाला है। इसलिए सब विद्यार्थी का अटेम्प्ट कमते जा रहा है। बढ़िया अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी का अटेम्प्ट कमता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि देखिए परसेंटेज निकालना है तो खाली गुणात्मक का साथ साथ उसका ऑप्शन देखिएगा, आपका आता हुआ नजर आएगा। चलिए 14.2/7% हो गया भाई। 29 के बाद कौन सा 30 क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए भाई। 30 क्वेश्चन कुछ भी करना नहीं है, आंसर देखिए तो 5 है और 3 है, 5 और 3 है, कितना है 2 है। अब बेटा वही चीजवा है कि नहीं, वही चीजवा इधर a + b रूट अंडर कितना है 10 है। चलिए आइए
यही सब क्वेश्चन को एकदम देखना है, ऑप्शन के साथ मैच करते चलिए, देखना है और ऑप्शन के साथ मैच करना है। चलो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से गौर से देखने की जरूरत है। ऊपर में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे देखिए 5 और 2 का अंतर कितना होगा? 3 तो अनंत है, 3 बटा में अनंत तय है। और ऊपर देखिए 5 और 2 7, 7 बटा 3 के क्रम से 1 7 बटा 3 1 का आ रहा है। अब b के पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, b के पास क्या आ जाएगा? 2ab होता है ना, 2ab, तो 5 दूनी के 10 रूट अंडर 10 तो है, खत्म, खाली 2 बचेगा, नीचे कितना है? 3, तो 2 बटा 3। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? इसका रेशनलाइज नहीं करेंगे, अपने लाइफ में रेशनलाइज करेंगे। हमारा रेशनलाइज करने का तरीका कुछ और होता है। क्या करते हैं बाबू? जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, ऊपर प्लस है तो प्लस लिखिए और ऊपर में माइनस है तो माइनस लिखना है। ऊपर अंश में प्लस तो प्लस, अंश में माइनस तो माइनस होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो प्लस से रहेगा। अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए प्लस अंश में तो प्लस, माइनस को माइनस, अब फिर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, 2 इंटू क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है? ab होता है। ab का मतलब होता है जिसको जोड़े हैं ओकरे गुना, जिसको जोड़े हैं ओकरे गुना करके गुणनफल लिखना है, बटा अंतर, बटा क्या? अंतर करना है, बटा अंतर करिएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया? 7 प्लस, यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब 5 दूनी के 10 बटा कितना? 3, a प्लस b रूट अंडर 10। देखिएगा यहाँ पर रूट के छोड़ दीजिए, रूट के छोड़ दीजिएगा तो a का मान 7 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इधर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 रूट अंडर 10 है, बटा कितना होगा? 3 होगा। अब b के पास जाइएगा, b रूट अंडर 10, रूट 10 क्या है? कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, बच जाएगा कितना? 2 बटा 3 हो जाएगा। ये बता रहे हैं, लेकिन काम कीजिएगा वैसे जैसे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए और मन में काम करके 4 सेकंड में आंसर देकर भाग जाइए। ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। देखिए तो चलिए ऐसा जरा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आना है, ए और बी का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, आंसर खाली लाना है यार। ध्यान से 3 और 2 कितना हो गया? 5, नीचे अंतर कितना? 1, a का मान कितना हो गया? 5 बटा 1 कहिए तो 5 रहेगा। अब b के पास जाइएगा तो क्या हो जाएगा? b के पास जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 2, तो आना तय ही है, तो 2 बटा कितना? 1। कहाँ पर? अरे पूरे माइनस माइनस सब माइनस हो गया, देखिए ऐसे कीजिए, 3 और 2 कितना हो गया? 5, माइनस 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा? 6 बटा कितना हो गया? 1, a माइनस b रूट अंडर 6 है, a का मान कितना आ रहा है? देख रहे हैं 5 हो गया। अब b के पास जाइएगा तो देखिए क्या है, b के पास माइनस 2 रूट अंडर 6 बटा 1 माइनस b रूट अंडर 6, माइनस माइनस क्या है? खत्म, तो b का मान 1 हो जाएगा। सॉरी सारी बात समझ में, ऊपर माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अगर ऊपर में प्लस है इधर माइनस, तो b का मान माइनस में होने वाला है। बात आ रही समझ में? तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो ये सब चीजें जो है बचपन की चीजें याद करती है, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे सीखना जरूरी है भाई, ना सीखिएगा तो जानते हैं, ना सीखेंगे तो क्या होगा? हालत गंभीर हो जाएगा। क्या करेंगे? ऐसे 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 करना ही पड़ेगा, कोई उसका रूप नहीं है। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, बचपन में बोलते थे, परिमेयकरण बोलते थे। ये सब चीज मत जानने पर परिमेयकरण क्या होता है होता, वो सब चीज पहले होता था, और उड़ के सब बैठ गए यहाँ पर, है ना? चलिए ये सब चीज जानते हैं आप सब।
एकरा से पालकी पर नहीं बैठेंगे, पालकी से दूर होते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। आजकल तो पालकी भी नहीं चलता, कारे घुस जाता है घर में, पालकी नहीं आएगा। हाथ में मेहंदी भी नहीं लगने वाला है बाबू, ऐसे से। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। साइंस में चलते हैं, मैं लिंगी क्या क्या शब्द दे करता है। चलिए आइए देखना, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा क्या है। ये लड़की है, क्या है, लड़की का मतलब समझिए फीमेल है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल है। तो फीमेल में इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा कहते हैं। अस्टिग्मा ध्यान से समझिएगा, फूल का एक पार्ट है, स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिकाग्र इसको हिंदी में बोला जाता है, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये वाला जो तंतु है इसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल का मतलब वर्तिका है ना, वर्तिका बोला जाता है। ये जो देखते हैं इसको ओवरी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। इसके अंदर में जो होता है उसको ओवुल कहते हैं, अंडुज का ऐसा कुछ बोला जाता है, अंडा कंडुज ऐसा कहा जाता है। कई बार पूछा है कि फूल के केंद्र में कौन होता है, तो ओवुल होता है, ठीक है। क्या होता है, ओवुल होता है। फूल के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। अंग्रेजी ज्यादातर दे दिया जाता है, कई बार एलपी में सवाल पूछा गया है, ठीक है। इस सब मिलकर जो होता है, जितना लिखे हैं ना, जितना है लिखे हैं, इस सब मिलकर इसको बोला जाता है कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल। इसको हिंदी में स्त्री केसर बोला जाता है, नाम सुनोगे, स्त्री केसर। क्या बोला जाता है, स्त्री केसर। सब मिलकर क्या कहा जाता है, स्त्री केसर करते हैं। और जब फल बनता है ना, एक से बनता है, ओवरी से बनता है। फल का निर्माण जो होता है, फ्रूट का निर्माण जो बनता है, वह एकरा से होता है, वह ओवरी से होता है। और जबकि ओवुल से क्या होता है, सीड। सीड का मतलब क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। बीजा जिसको बोलते हैं, फूलों के सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। तो बात को समझने में ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल है। फ्लावर का क्या है, फीमेल है, जिसको गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। जयांग ऐसा करके शायद कुछ हिंदी होता है, हम ज्यादा कंफर्म नहीं है, ऐसा ही कुछ करके हिंदी होता है, हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फीमेल पार्ट है। पूछ लेता है कि बताइए कि फ्लावर का फीमेल पार्ट निम्नलिखित में कौन है, तो सबने पूछा है, ओवल है, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है और कार्पेल, सब कुछ है। कौन पूछेगा हमको पता नहीं है, कितना बार पेपर में पूछा गया है, हमको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें तो हम जोड़ लिए थे, प्लांट टिश्यू में बता दिए थे कि 22 क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको में हम थक गए, कभी देखते हैं से आता है तो होने आता है। हर पेपर में हर जगह पर आते रहना है, तो इतना पता चल गया कि फीमेल पार्ट है, क्या है, फीमेल पार्ट है। तो फूल का वैसा कोई फूल ऐसा होता है जेकरा में खाली फीमेल पार्ट होता हो, क्या होता है, खाली फीमेल ही पाया जाता हो, जेकरा में खाली कार्पेल पाया जाता हो, उसको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। और नाम समझेंगे और समझिएगा, आधा भी बात बताए हैं। ये लिख लिए क्या, ये का लिख लिए भाई, इसको फिलामेंट कहते हैं। क्या बोला जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। ये जो पतली सा जो देख रहे हैं संरचना, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, फिलामेंट कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहा जाता है, एंथर। परागकोश कहा जाता है, क्या हिंदी में बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। इसके अंदर में देखिएगा एक दाने दाने संरचना पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहा जाता है, पॉलन ग्रेन कहा जाता है, जिसको परागकण कहा जाता है। क्या कहते हैं, परागकण कहा जाता है। वैसे भी पूछ लेता है कि बताइए परागकोश में कौन होता है, तो क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। और ये जो होता है मेल पार्ट होता है, क्या होता है, मेल होता है, फूलों का मेल पार्ट होता है। एंथर, पॉलन ग्रेन और क्या हो गया, फिलामेंट। ये तीनों का एक नाम दिया गया है भाई, ये तीनों को क्या किया गया है, एक नाम दिया गया है, जिसको स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन। इसको क्या बोलता है, पुंकेसर। पुंकेसर
क्या नाम दिया जाता है? पुंकेसर नाम दिया जाता है। तो ये मेल पार्ट है, ये क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेल पार्ट का नाम क्या होता है? तो एंड्रोसियम होता है। क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। तो वैसा फ्लूर, ऐसा फ्लावर या तो एक कार्पेल पाया जाता हो या तो स्टेमन पाया जाता हो, उससे फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल फ्लावर कहते हैं उसको क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं या तो ओकरा में कार्पेल ही पाया जाता है। कार्पेल का मतलब सब कुछ, ओवल और स्टाइल और स्टिग्मा, ओकरा में से सब कुछ हो गया। कार्पेल बोल दिया तो सब कुछ हो गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे? फीमेल फ्लावर बोलेंगे, या इसको गाइनेशियम भी बोल देते हैं। या तो कार्पेल हो या तो स्टेमन, दोनों में से कोई एक, या तो मेल पार्ट वाला हो या तो फीमेल पार्ट वाला हो, उसे ही क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। इसका एग्जांपल में पपीता आता है, क्या आता है? पपीता आता है, तार आता है, खजूर आता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में तार आता है, खजूर आता है, पपीता आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, किताब में से लिखे हैं ना तो उसमें गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में एरर होगा। ठीक है, लेकिन जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। पपीता, तार और क्या? खजूर। किसका एग्जाम्पल होगा? यूनिसेक्सुअल का हिंदी क्या होता है? एक लिंगी। एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी क्या होता है? फूल इसको बोलते हैं। क्या होता है, बात समझ पाए? कि जेकरा में या तो कार्पेल हो या तो क्या हो? स्टेमन पाया जाता हो, उसे ही क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और फिर क्या होता है? एक होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाई मतलब क्या हो गया? दो होता है, सेक्सुअल। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक फ्लावर है, ओकरे में क्या होगा? मेल भी है और फीमेल दोनों भी हो। फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो, कार्पेल भी मौजूद हो और क्या हो? स्टेमन भी मौजूद हो। ध्यान से सुनिए, कार्पेल के साथ साथ क्या हो? स्टेमन होता है, उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल होता है। और जब कोई भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। और जब कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है बाबू? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। वहाँ पर हवा से हो सकता है, मकड़ा से हो सकता है, खबड़ा से हो सकता है, मक्खी से हो सकता है, कोई भी माध्यम होता है तब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन जकरा में दोनों है आपस है तो आपस में मिल जाता है तो वह क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद रखिएगा, आम। आम फलों का क्या होता है? राजा होता है। और क्या चीज सबसे अच्छा चीज जकरा बिना स्वाद सब किरकिरा हो जाता है? सरसों। क्या होता है? सरसों। नाम सुने होंगे सरसों, मस्टर्ड का नाम सुने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितने बार एग्जाम्पल में दिया गया है, कहा नहीं जा सकता है। जामुन का नाम सुने होंगे, है ना, कटहल का नाम सुने होंगे भाई। ये सब को क्या कहते हैं? तो द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विलिंगी कहा जाता है। अब उभयलिंगी के बारे में भी जान जाएंगे, उभयलिंगी के बारे में भी जानना जरूरी है। उभयलिंगी क्या होता है जानेंगे। अब आ जाइएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, देखना नहीं है, याद कीजिए, यहाँ पर बैठ के याद कीजिए कि आपके घर में क्या हो, आपके घर में क्या हो? परोर बोलते हैं, परोर लतराता फल है, परोर लतराता है। और कुछ लतराता है जी? हमको पता जाती न है, पता रहना चाहिए। परोर लतराता है ना, लतराए वाला देखिएगा, ओकरा में कई गो फूल निकला रहता है। एक ऐसा भी फूल रहेगा तो फिर आगे चल के भी फूल होता है। तो ठीक है, तो एक ही गो प्लांट है, एक ही वो प्लांट है और ओकरा में क्या होगा? एक प्लांट में कार्पेल पाया जाएगा और उसको फिर
दूसरा भाग में जाइएगा तो वो क्या पाया जाएगा, स्टेमन पाया जाएगा। फिर से ध्यान से ध्यान से क्या होगा, लतराए वाला जितना भी फल या सब्जी है ओकरा में क्या होगा, एक फूल में कार्पेल है और तो दूसरा फूल में क्या है, स्टेमन है। वैसे को क्या कहा जाता है, उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहा जाता है, उभयलिंगी कहते हैं। और जितना लतराए वाला पतराए वाला फल या सब्जी है इसका एग्जाम्पल होगा उभयलिंगी का होगा। इसका एग्जाम्पल होगा उभयलिंगी का एग्जाम्पल होगा। लतराए वाला पतराए वाला ये सब चीज को समझिएगा, है कि नहीं। गाँव देहात में जानते होंगे, जानिए लतराए वाला कौन कौन है कि नहीं। भिंडी लतराए वाला है क्या, ये सब बात तो हाँ, लौका लौकी जितना हो गया, और कुछ परोल हो गया, और कुछ तो बोलता है कैंता होता है, हाँ भिंडी नहीं झींगी, हाँ झींगी होता है, तरबूजा होता है, पानी में लतराता है, हाँ खीरा हो रहा होता, खीरा चलिए बाजी, ये बड़ी चीज हो गया है कि नहीं। अरे किताब तो बड़ी चीज देते रहता है, पढ़ते नहीं है किताब, एकदम पॉइंट पढ़िए किताब की। हाँ सब फल और सब फल भी होता है जेकरा में ओवरी पाया जाता है और जेकरा में ओवरी पाया में जाता है। चलिए सब फल और सब फल वही होता है। और इनको तो बता ही दिया कि ओवरी से क्या मिलता है, फ्रूट बनता है, और सीड के क्या से बनता है, ओवरी से बनता है। चलिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो गया, 500-1000 क्वेश्चन। एक ही में आंसर कुछ नहीं, अपना बनाइए। का पेपर जो था यूनिसेक्सुअल होना चाहिए था, एक लिंगी का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन दे दिया। चलिए देखिएगा किताब में नहीं ऐसा दे रखा तो हम लिख दिए थे। चलिए लेकिन सही जानकारी आपको यही से मिलेगा। आइए 32 क्वेश्चन नंबर, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बन रहा है, ठीक है, आपका सब बात रिकॉर्ड हो जाएगा। आइए लेकिन सब जानबूझ कर बोलना शुरू करेंगे। रासायनिक विशेषता एक समान रूप से होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग होता है। अरे भाई परमाणु संख्या समान है ना, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या होता हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया मास नंबर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता हो। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। दूसरा रूप से बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट होता हो, डिफरेंट पाया जाता हो, उसको ही क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है, ट्राइटेनियम, ऐसा होता है। देखिए तो परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना है, 1 है। न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। फिर देखिएगा एक प्रोटॉन की संख्या 1 है, नीचे जितना है वह परमाणु संख्या होता है भाई। अब परमाणु संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉन की कुल संख्या को कहा जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, परमाणु संख्या 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे 3 में से 1 गया तो 2 होता है। तो वह कौन सा ऐसा आइसोटॉप्स है जिसको में न्यूट्रॉन की संख्या 0 पाया जाता है, पेपर में पूछा गया है। वैसा धरती पर कौन सा आइसोटॉप्स पाया जाता है, किसका आइसोटॉप्स पाया जाता है, उस आइसोटॉप्स का नाम बताइए जेकर में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, 0 होता है। उसका नाम जानते हैं, प्रोटेनियम होगा। क्या होगा, प्रोटेनियम होगा। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेनियम कहा जाता है। ऐसे पूछते रहता है, ट्राइटेनियम में न्यूट्रॉन बताइए, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए और ट्राइटेनियम में बतलाइए। ऐसे तो हाइड्रोजन होता ही है। क्या होता है, समय का हम भी रखते थे, एक एसपीडी का किताब आता है, आप लोगों के पास भी होता होगा, उस समय रखते थे, खाली याद करते थे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होता है। एकदम लाइन में, एक लाइन में जाता था ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लिख लिया, रट लेते थे, फिर बतलाते थे तो फिर लगता था ऑप्शन में ना हट लेना, दूसरा कुछ होता है, कुछ समझ में नहीं करता तो दिमाग क्या होता है, रटने का समय खत्म हो गया, आपको नौकरी लेना तो समझिए और तब रटिए तो ज्यादा फायदा करेगा। रट के रेलवे में नौकरी नहीं हो सकता। हाँ, बिहार पुलिस में हो जाएगा, बिहार दरोगा में ना होगा, रट के नहीं होगा, उसके लिए भी आपको अच्छा जानकारी होगा तभी होगा। रट कर कंसेप्ट प्रश्न को रटा नहीं जा सकता है। चलिए आगे आगे आइए। चलिए सब जानते होंगे, आप सब जानते हैं तो कुछ बता दिए, नहीं जानते हैं तो कुछ बता दिए, है कि नहीं, जानना जरूरी है। आइए आगे क्वेश्चन बताने लायक रहेगा तो बताएंगे। 33 नंबर में, 33 नंबर में क्या कहता है, कार्बन बंधन की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम पर जेकरा में ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा पहला नंबर पर आएगा, डबल बॉन्ड होगा वह दूसरा नंबर पर आएगा, और सिंगल बॉन्ड होगा वह तीसरा नंबर पर आएगा। ऑप्शन होगा ट्रिपल बॉन्ड में लिखा रहता है और सब कोई कंपाउंड का नाम रहेगा। पहला देखिए इथीन है, इथीन है कौन सा बॉन्ड, इथाइन ये हो रहा है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड, और चौथा में कौन है इथेन सिंगल बॉन्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। जानिए डी वाला कैसे होगा, इथेन है और इथाइन है और पाठ्यक्रम सिंगल बॉन्ड के साथ पाठ्यक्रम को तुमको जानते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया और 9 हो गया, ऐसे होता है। ये बढ़ते क्रम हो गया, बात आ रही समझ में। आज एक में बॉन्ड रहता है, क्या होता है, वो छोटा होता है, क्या होगा, छोटा होता है, इसलिए वो ऐसा होता है। चलिए हमको लगा कि पता था, मैं पता था तो जानते हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो बॉन्ड है तो वही मतलब क्या होगा, पीछे हो जाएगा, साधारण दिमाग में नहीं, साइंस। चलिए आ जाएंगे 34 नंबर, बारिश होने दीजिए। आगे 34 नंबर में समझिएगा, कभी भी टकराते हुए देखे होंगे बांस को कार से, बांस को कार से टकराते हुए देखे होंगे भाई। एक ट्रक हो गया, ठीक है, एक कार हो गया, ठीक है, एक कार हो गया, इसका द्रव्यमान को हम कैपिटल एक मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एक। ध्यान से सुनिएगा, ये क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, आज वो भी न्यूमेरिकल ये सब चीज आता है, अच्छा वाला ये न्यूमेरिकल है, साधारण वाला नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट में समझिएगा तो बना जाएगा। बड़का ट्रक बड़ा होता है इसलिए बड़का मान लिया, कोई दिक्कत, कार छोटा होता है इसलिए द्रव्यमान इसका छोटा मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसका 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 जो वेग है इसको स्मॉल यू मान लेते हैं, और इसका वेग जो है वो क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब टकराता है ना, एक कंसेप्ट है, क्या चीज कंसेप्ट है, संवेग संरक्षण का एक सिद्धांत होता है कि टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। तो संवेग बराबर का आपको पता है, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग को गुणा करते हैं तो क्या होता है, संवेग होता है। तो टक्कर के पहले का कुल संवेग, तो टकरा रहा है कौन, ट्रक और कार, तो इसका संवेग और इसका संवेग का कुल योग कितना हो जाएगा, संवेग कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, और ट्रक का संवेग हो गया, आयरी है कार का, तो क्या हो जाएगा, एक टक्कर के पहले हो गया। टक्कर के बाद क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, टक्कर के बाद क्या हो रहा है कि दोनों का वेग एक हो गया, कहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, टकराने के बाद दोनों का वेग हो गया एक समान, और कितना दल है, 8 मीटर पर सेकंड, दोनों का वेग क्या है, सेम टू सेम है, दोनों का टक्कर के बाद वेग समान है, टक्कर के वेग बाद दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों जगह वेलोसिटी सेम है, मतलब यहाँ पर v है तो यहाँ पर भी क्या है, v है। तब इसके बाद क्या होगा, इसका संवेग m इंटू क्या होगा, इधर क्या होगा, m इंटू क्या होगा,
भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों जगह वेग सेम है तो भी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एक जगह एम प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आगे क्या हो गया, देखिएगा ट्रक का द्रव्यमान दे 200 केजी, दे रहे कि नहीं 200 केजी दे रहे, और ट्रक का शुरू में वेग कितना दे रहे, शुरू में वेग दे 10 मीटर पर सेकंड, उन्हें कितना लिखेंगे 10 मीटर। इसका तो पता करना है, इसका पता करना है द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान पता करना है। लेकिन ये जो है शुरू में जो कार है वो खड़ा है तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खड़ी कार को ट्रक मारा गया है ना, जब खड़ा होता है रेस्ट में होता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 2000 तो हो गया ट्रक का और कार का पता नहीं है, लेकिन दोनों का वेग कितना है, 8 दिया हुआ है, ये तो 0 हो जाएगा, 2000 हो गया, 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 20,000 बटा कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत, कटता है जी 8 से 25 2500 में से 200 घटाइए तो 500 केजी आ गया कार का द्रव्यमान, कितना आ गया 500 केजी। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो पढ़ो बाबू, अभी जमाने अभी लगता हो कि सब कुछ जानते हैं, जब ना होता है ना तो पता चलता है कि ना सब कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चा लोग क्या होता है, कुछ आता है ना तो बड़ी जोश में रहते हैं, सब कुछ करने सब देगा ना तब पता चलता है। ठीक है, इसलिए समय बिताइए मत, जो जानते हैं उसको बार-बार लिखिए, जब लिखने से मन हिचकने लगता है तो समझ लीजिए वही पतन शुरू हो गया। ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो भले कुछ ना लिख सकते हो, लेकिन ना आता हो लगा हुआ नहीं है। आगे चल के बात करते हैं भाई साहब, बाकी है आगे है 35 में 750 वाट 75 वाट 750 वाट का है, शक्ति हो गया। और कितना है, 4 दिन है, 4 हो गया। और क्या करता है, एक मशीन द्वारा वोल्ट के ये कितना है, 1000 से भाग देना पड़ता है, नहीं पड़ता है, करता है 1 किलोमीटर कटेगा 25 चौका 25 यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा। साढ़े 750 आगे चल के देखते हैं। है पास उसको लगता है कि अपना आता है, उसको लगता है कि आज कौन पूजा है, विश्वकर्मा है। आपका पूजा तभी होगा बाबू धरती पर जब आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका वैल्यू तभी बढ़ सकता है जब आप में कुछ अलग करने का है, तभी हो सकता है। जो आप कर रहे हैं और वही काम करते रहेंगे, कभी भी जीवन में वैल्यू आपका बढ़ने वाला नहीं है। डिफरेंट करना ही पड़ेगा, और डिफरेंट करने के लिए माइंड का अप्लाई करना पड़ेगा। तो किताब है वो देते हैं और सुबह शाम उसी को मार रहे हैं, खाली सेट मार रहे हैं, आपको आता है उतने आपका नॉलेज बरकरार है, न नॉलेज कम होने देगा और न बढ़ने देगा। जो किताब वाला जो मारते रहते हैं डेली आदत जो बना हुआ है, उनका नॉलेज एवरेज भी होता है, और वही क्वेश्चन को फिर क्या हो गया, छोड़ दिए, बना तो बना, ना बना तो ऐसे काम पे बन के रह जाता है, फिर कल अगला सेट हो गया। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस तो होता है लेकिन आपको नॉलेज में इंक्रीज नहीं होता है। जब नॉलेज में इंक्रीज ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वह स्टूडेंट नहीं होता है, और स्टूडेंट का मतलब नहीं होता है बाबू, क्या होता है, एक्टिव हो, रोलिंग हो, क्या हो, रोलिंग हो, इफेक्टिव होना चाहिए।
ये होना चाहिए, तीनों गुण होना जरूरी है। एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव का मतलब कारगर, इम्प्रूवमेंट उसका होते होना चाहिए, और ग्रोइंग होते हैं, नित्य प्रतिदिन ग्रोइंग है। अगर तीनों में से कुछ ना है तो समझिए कंपटीशन की दुनिया से आप नहीं है, कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, तीन बातें हमको बहुत प्रेरित करता है। एक्टिव, कितना एक्टिव रहता है लेकिन ग्रोइंग नहीं हो रहा, चेक मार रहे हैं, ग्रोइंग होता है, वही मार के फिर छोड़ के भाग गए, कोई ग्रोइंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ना जाने कितना क्वेश्चन, जैसे हमने पावर बताया, उससे कितने क्वेश्चन का जन्म हो सकता है। ठीक है, मैथ बतलाते रहते हैं, एक कॉन्सेप्ट कितने कॉन्सेप्ट को जन्म देते रहता है। एक्टिव होना चाहिए, कारगर होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए। कितना तो एक्टिव में नहीं रहते हैं, कितना एक्टिव फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, तो वहाँ पर एक्टिव है, माइंड को आपको कहीं ना कहीं फोकस बनाना चाहिए। बात पे सबको गौर करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं, कहता है गति का द्वितीय नियम कौन सा होता है भाई? गति का प्रथम नियम जो होता है, v बराबर q प्लस क्या होता है, kT होता है, पहला नियम। दूसरा क्या होता है, s बराबर q प्लस हाफ kT स्क्वायर होता है, और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर as होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज है। ये तो वेग हो गया, और ये क्या हो गया, s का मतलब वेग हो गया, v और s हो गया। यहाँ पर s है और t है, s और t में संबंध होता है, और यहाँ पर क्या हो गया, v और t में संबंध। मतलब इसी को विस्थापन कहते हैं, इसी को स्थिति कहते हैं। स्थिति इसी को बोला जाता है, विस्थापन इसी को बोलते हैं। चलिए, कई बार पूछा जाता है इस सवाल में। चलिए आगे चल के देख लेते हैं भाई साहब, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन के दर को जानते हैं, क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, फिजिक्स में विस्थापन को s से रिप्रेजेंट है। ये है वो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है ना। विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं साहब? त्वरण कहा जाता है ना। एक होता है चाल में परिवर्तन, इसमें चाल में परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? सॉरी, दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? चाल कहते हैं। जबकि विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है, और वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, और कोई और परिवर्तन के दर होता है। संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। एक खाली होता है संवेग में परिवर्तन को कहते हैं आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग, इंपल्स कहा जाता है, और संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। कई बार हम इसको पूरा ओपन करके बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आज हम इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी चीज ओपन कर चुके हैं। आगे चल के देखते हैं, कल छड़ी से मारे की तो आज नहीं आया है, न तो लौटा देंगे। जाओ बेटा, जाओ, जाना ना जाओ, उससे मतलब नहीं है। और डालवे नहीं करेंगे, है कि नहीं? अब काट दिए थे कल, पता है कि काट दिए थे। 1 घंटा का वीडियो था, उसको 25 मिनट कर दिए। अरे दिमाग क्या हो जाएगा, बोलकर हो जाएगा। यहाँ पर जितना माइंड एक्टिव रहता है, वीडियो में माइंड एक्टिव नहीं बना पाता है, ठीक है। खा रहा है तो वीडियो देख रहा होगा, से माइंड एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव जो यहाँ पर बेंच पर बैठकर होता है, ऑनलाइन पे सिर्फ एक वैकल्पिक सोर्स है, ना हुआ तो हुआ। लेकिन आपका माइंड को तेजी बनाते हैं तो 1 घंटा बैठ के यहाँ पर जो दे पाता है, ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। ये रियलिटी होता है। हाँ, आने वाला जनरेशन क्लियर हो जाएगा, हमारे बाल बच्चा के सब चीज होने वाला है, लेकिन आपका ठीक है। चलिए कल
आगे चलते हैं टेस्टिस से और जो हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है ना। मेल सेक्स हार्मोन इसको कहा जाता है, किसको? टेस्टोस्टेरोन को। एस्ट्रोजन को क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है ना। आगे दिखता है लिथियम, लिथियम और क्या है भाई? सोडियम और क्या है? पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 2 और 1 होगा, इसका होगा तो 2 और 8 1 होगा, इसका 2 8 8 और 1 होगा। काजी पूछना चाह रहा है, काजी पूछ रहा है कि पोटेशियम में क्या समानता है? ये अक्रिय होते हैं, पहला गलत है। ये क्षारीय मृदा तत्व होता है, ये भी गलत है। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड से बनाता है। तीसरा भी गलत है। इनके पातन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां द्वारा प्रभावित होता है, उसके बीच वाले कान में होता है। कहता है कि बीच वाला कान में क्या होता है? चलिए देखेंगे, अपना अपना कान छू लीजिए। याद रखिए कान का जीवन में कोई रोग नहीं होता है। ये जो कान जो देख रहे हैं इस अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब समझते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब होता है शरीर में तो है लेकिन कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है 5 गो होता है। तो पुच्छी भी होता है, फिर पहले आदमी का पुच्छी होता था लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ खत्म हो गया। फिर हो गया अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे, ये भी क्या है? शरीर में होता है लेकिन कोई काम का नहीं, उससे रहने और न रहने से कोई नुकसान नहीं है। इसका ये मतलब है कि कान को क्या करवा देंगे? कट करवा लीजिएगा, हमारा कैसे जरूरी करवाइए, लेकिन जानिए कि इसका कोई महत्व नहीं होता है। रहने और रहने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ, एक फायदा है, मास्क लगाने में काम आता है, चश्मा लगाने में काम आता है ना। शरीर को बैलेंस बना के रखने में काम करता है, बैलेंसिंग में काम करता है, चाहिए अच्छा देखने में काम करता है। चलिए देखिए कान। कान जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है। हल्ला नहीं कीजिएगा। कान जो होता है इसके कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ईयर। दूसरा जो होता है मिडिल ईयर, और तीसरा जो होता है इंटरनल, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल का मतलब समझ रहे हैं? जो देख रहे हैं वही सब चीज। एक्सटर्नल या आउटर भी इसको बोलते हैं, इसको मिस बोलते हैं, मिस। इंटरनल ईयर को लेब्रिंथ बोला जाता है, लेब्रिंथ। चलिए आ जाइएगा एक्सटर्नल ईयर। ये जो देख रहे हैं ये वाला जेकरा मुर्गी पकड़ के कनैठी लगाते थे, जेकरा में बाली पहना जाता है, कनवाली पहना जाता है ना, और कची पहना जाता है ना। जगह कटवा लेते हैं, जगह छेद करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। क्या बोला जाता है बाबू? ऑरिकल कहा जाता है, ठीक है। इसी को पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना बोला जाता है। ऑरिकल को ही क्या कहते हैं? पिन्ना कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिन्ना कहा जाता है, ठीक है। इसका और दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल और डीपनिंग, कनाल इसको बोलते हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है एक्सटर्नल का, वो होता है टिम्पैनिक। क्या होता है? टिम्पैनिक किसको बोलते हैं? ईयर ड्रम इसी को बोला जाता है। ईयर ड्रम इसी को कहते हैं। पिन्ना में 2 पार्ट होता है बाबू, इसका में 2 पार्ट है। कार्टिलेज होता है, पास्थी का नाम सुने हैं ना? कार्टिलेज, जेकरा में हड्डी उड्डी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा पिन्ना में। और इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है
उसको हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। और जकरा में छेद होता है ना, छेद होता है ना कान में, उसको नेबुला कहा जाता है। जकरा में बाल कान बाहरी वगैरह पहना जाता है, छेद उठ किया जाता है। आजकल तो ऊपराई में हेलिक्स में छेद हो जाता है, ऊपराऊ छेद कर ले जाता है स्टाइल। अच्छा पहले भी होता, आजकल भी होता है। चलिए आगे, तो एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑरिकल, ठीक है, और पैनिक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सारा चीज होता है। और इसके बाद नली होता है ऐसा, ठीक है, इसके बाद साउंड वेव जाता है इसी नली के सहारे। और यहाँ पर पैनिक क्या करता है, यहाँ पर जैसे खत्म होता है ना कि कनाल, ये जो है ये जैसे खत्म होता है, यहाँ पर एकदम पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पैनिक होता है, जिसको कान का चादर बोला जाता है। क्या करते हैं, कान का चादर बोलते हैं। ईयर ड्रम है ना, मारता है तो झनझन आ जाता है, और वह कौन झनझन आता है, ईयर ड्रम। और जैसे ही खत्म होता है बाबू ये वाला ईयर ड्रम पैनिक मेम्ब्रेन, वैसे ही कौन स्टार्ट होता है, मिडिल एयर स्टार्ट होता है। मिडिल एयर एकदम एकरा सटले, एकर सटले थिन पैनिक मेम्ब्रेन के सटा हुआ होता है, उसको थिन पैनिक कैविटी उसको कहते हैं, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर थिन पैनिक कैविटी। वहीं से शुरुआत कौन करता है, मिडिल एयर शुरुआत कर जाता है। जैसे एक्सटर्नल एयर समाप्त करता है, ईयर ड्रम समाप्त हो रहा है, उसके जस्ट कौन शुरुआत होता है, मिडिल एयर शुरुआत होता है। आयु इसको टेम्पैनिक कैविटी कहते हैं। और यहीं पर जो होता है 3 गो हड्डी होता है। क्या होता है, 3 हड्डी होता है। उस हड्डी का नाम होता है मिस। क्या होता है, मिस। मिस का मतलब हो गया माइलियस, माइलियस। आई का मतलब होता है फिकस, और एस का मतलब क्या होता है, स्टेप्स, है ना। शरीर के सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, स्टेप्स होता है। एक कान में 3 गो, ये कान में भी कितना, 3 गो, तो टोटल कितना हो गया, 6 गो हो जाता है। और इस माइलस को ही हैमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैमर कहा जाता है। हथौड़ा की तरह होता है, कैसा होता है, हथौड़े की तरह होता है, हैमर होता है एकदम ऐसा, इसी सटा हुआ होता है, ऐसा हथौड़ा की तरह होता है, ठीक है। एकदम यहाँ से पर्दा पर गया, साउंड गया, इसको खटखटा के इसको देता है। और यहाँ पर इसको हथौड़ा के काम होती है पटकना, तो पटके वाला रहता है। इनका क्या होता है, इनका में एनविल होता है, ठीक है, एनविल, ठीक है। ये क्या है, एनविल के रूप में अगर बात करें तो क्या होता है कि एक लोहा का क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, जितना पर हथौड़ा वगैरह क्या करते हैं, पटकते हैं। तो यहाँ हथौड़ा वगैरह तो है नहीं, सारा है ना। ये हड्डी जो है एक पटकाता है, एनवेल पर होता है। स्टेपिस जो होता है वह स्टेपिस को कहते हैं। ठीक है, तो ये मिडिल ईयर में सब पाए जाते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस होता है। आपका जवाब यही सब ऐसे करके दे रहे हैं, ये भी नहीं दे रहे, ये भी करके समझ लीजिए कहाँ अंदर जाकर प्रश्न पूछ लिया है। हालांकि पढ़ने के लिए 9th क्लास में भी है, 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक निकालेगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन 9th क्लास में तो ऐसे सब हो जाएगा, ठीक है। आइए, जो होता है वो भी लेवल होता है एवं मेम्ब्रेन्स होता है। एकरा में क्या होता है, फ्लूइड पाया है, फ्लूइड। एकरा में इंटरनल ईयर तब जाके काम सुनाई देना शुरू होता है। तो आपका जवाब मिल चुका होगा। चलिए अब आ जाइए, चलिए आ जाएंगे यहाँ पर आगे। हाइमर, एनविल और स्टेरप। स्टेप इसलिए स्टेरप होता है, स्टेरप जानते हैं, घोड़ा पर कभी चढ़े होंगे और चढ़ते हैं हमें तो देखते हैं घोड़ा पर ऊपर दे दिया जाता है, एकदम अच्छा से बनावट एकदम चादर रहता है, और उसको पर लाठी दे के चढ़े वाला होता है, वही क्या होता है, तीनों हड्डी एकदम वहीं पर लगल रहता है, माइलिस, इनकस और स्टेपिस। ये जो होता है लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट बोन है। लार्जेस्ट बोन कौन, हैमर, और स्मॉलेस्ट बोन कौन,
पढ़ते हैं ना जीवन काल में, कौन काम में होता है? मिस करके याद रखिएगा, मिस। ठीक है, मिस यू, आई मिस यू बोलते हैं ना, आई लव यू, आई मिस यू, तो आई मिस यू बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? माई यस इन क्लास। और उसके अंतर्गत में कौन है? एनिमल और जल। चलिए अब आगे आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्या करता है कि कौन सा कटायन है? कटायन का मतलब समझिए, तो इसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन होता है। तो हाइड्रोक्साइड जो होता है वह क्या होता है? ए नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है? अमोनियम, तो NH4 होता है जी, प्लस होता है, यही आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट CO3 माइनस में आ जाता है। आर्टिन में क्या है? नाइट्रेट A4 ये भी माइनस में। तो आंसर कौन सा बनेगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। और कान होके कान पकड़िएगा तो कान के बारे में बात कर लीजिए किसी से, ठीक है, जीवन काल याद रहेगा। ठीक है, किसी को खूबसूरती का बखान करना हो सकता है कि आपकी कान तो बहुत खूबसूरत है, काश मैं बाली होता था, आपके कानों में 24 घंटा बोलते रहता। ठीक है, और उसको बाद बताना शुरू कीजिए तो बोलेगा नहीं, ना मारेगा, ना आराम से सुनेगा, है ना। खाली ऐसे बोल दीजिए आपका कान बहुत खूबसूरत है, काश में बाली होता तो आपके कान में 24 घंटा लटकता, तो 2-4 रोवर में 2-4 चप्पल ऊपर निकलता, है ना। और उसके बाद बखान की 3 प्रकार का काम होता है। लड़का नॉलेजेबल है, इसको नंबर दिया जा सकता है। चलिए आ जाइए। चलिए आगे चल के बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 20 kg का द्रव्यमान है, 5 kg सेकंड कुछ के लिए ऐसी है, तो गति ऊर्जा बराबर यही होता है ना, हाफ AP होता है। 20 अभी 5 का वर्ग करना होगा 25, ये 10 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। चलिए समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है, शैवाल 43 क्वेश्चन में पढ़ना है। शैवाल में कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? हेलोफाइटा। हेलोफाइटा में 3 को आता है, वो शैवाल आता है, और क्या होता है? कवक होता है, फंगस। आई दोनों के बीच का काम कौन करता है? ये पिक्चर में बड़ी बात पूछा गया, शैवाल और कवक के बीच में कौन? लाइकेन। चलिए लाइकेन। प्रजनन को कितना अधिकतम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो होता है क्या? 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक क्या होता है? अलैंगिक जनन। 2 प्रकार के होते हैं। कहता है कि डैश प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में डैश ऊर्जा को उपयोग करते हैं, कौन सा ऊर्जा होता है? सौर ऊर्जा होता है। परिणाम स्वरूप यूग्मज का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन का हिंदी क्या होता है? उर्वीकरण, है ना। और उर्वीकरण के फलस्वरूप यूग्मज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। पाचन तंत्र में डैश पीत रस का स्राव होता है, तो एक रस से होता है? लीवर से होता है। और लीवर जो होता है जानते हैं किस से जुड़ा हुआ होता है? छोटी आंत से। और छोटी आंत 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? एक होता है क्या? एडुनम, दूसरा क्या होता है? जेजुनम, और तीसरा क्या होता है? इंटेम। हाँ, तो पहला वाला पार्ट से जुड़ा हुआ होता है लीवर और अग्नाशय होता है, अब वहीं से रस निकलता है। ये भोजन कहीं नहीं पहुंचता है किसमें? यकृत में, लेकिन भोजन को पचाने में सहायता करता है, वहां से रस निकलता है, उससे क्या होता है? भोजन को पचाने का काम करता है। आ रही बात समझ में? आ रही। आगे कहता है कि नारियल का छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होगा? भाई कायमा के द्वारा होता है। अगर ये सब गलती होता है तो समझ लीजिए कि तनी मुनी पानी में मरना तो अच्छा लगता है, लेकिन बिना पानी के मरिए। नारियल के छाल केकरा उत्तक से बना होता है। अब गलती होता है या न बन पा रहा है तो एक चुल्लू पानी में नहीं मरना चाहिए, बिना चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। ठीक है, कोई उसको नहीं बचाने वाला है। तालिबान में भी भेज दिया जाएगा तो उसको भी छोड़ देगा, तो नहीं जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? जितना वस्तु है उतने प्रतिबिंब बनता है ना। और ये पार्श्व परिवर्तन करता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब समझते हैं, बायां हाथ है तो दायां होता है, दायां है तो बायां होता है। लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज
लेफ्ट में होता है। ये क्या करता है, समतल दर्पण करता है। हाँ, और आपकी प्रतिरूप रहेगा, तो ये सब चीजें आता है। आप छोड़ देते हैं सबसे अधिक पीछे कौन सा 71 से 75 छोड़ देते हैं 71-75 हम बना देंगे 71-75 काजल बता देंगे वीडियो में।